हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे आपकी लाइफ से जो भी करंट चैलेंज आपकी लाइफ में चल रहा है वो उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और ये करंट चैलेंज कब तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये चैलेंज चाहे किसी भी एरिया में आ रहा है, आपके लव लाइफ में आ रहा है या आपके वर्क लाइफ में आ रहा है, डजेंट मैटर, बट करंट चैलेंज जिससे भी अभी आप डील कर रहे हो ये कब तक ख़त्म होगा और कैसे ख़त्म होगा, इस प्रेडिक्शन के थ्रू हम थोड़ी नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। ओके, रीडिंग को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है ये आप सभी लोगों के लिए, और ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है। सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, बट स्टिल ये आपको बहुत सारी गाइडेंस और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो देगा ही। तो टाइमलेस प्रेडिक्शन है, और अगर आपको अपने लिए डिटेल में जानना है तो इसका ऑप्शन है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस एंड डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, अच्छे से पढ़कर कांटेक्ट करना। और अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं क्लासेस के लिए भी। चलो अब देखते हैं कि ये आपका जो करंट चैलेंज है ये कब तक और कैसे ख़त्म होगा। जस्ट अ सेकेंड, कुछ तो चल रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज आई कैन सी सम नेगेटिव कार्ड। देखा, डिले, टावर, मून, ऐसे ऐसे कार्ड मुझे दिख रहे हैं अभी, बट मेरे को शफल करना है अच्छे से, देन मैं आपको बताती हूँ। तो करंट चैलेंज जो भी है कैसे सॉल्व होगा। Ace of Wands, Six of Pentacles, Two of Swords, Page of Swords, Six of Swords, okay, Star, Page of Wands, Hermit, Knight of Swords एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये जो भी करंट चैलेंज है ये आपकी अर्निंग पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही होगी। देखिए, ये जो करंट चैलेंज है आपका, सबसे पहली बात है कि ये आया क्यों। सबसे पहले तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये चैलेंज आया क्यों, क्योंकि वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हियर। तो ये एक कार्मिक सिचुएशन है। ये जो चैलेंज आया है ये आपके किसी कर्म को बैलेंस करने के लिए आया है। हो सकता है वो आपने अपनी पास्ट लाइफ में किया हो या इस लाइफ का भी हो सकता है। तो कोई पास्ट ड्यू है जिसके थ्रू ये चैलेंज आपकी लाइफ से जो भी बुराइयां हैं या फिर जो भी उसका जो बैड कर्मा का जो फल है उसको ये करवा रहा है आपसे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपका कुछ पुराना क्लियर हो रहा है थ्रू दिस चैलेंज। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये आया क्यों है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अच्छा बुरा जो भी वक्त आता है वो किसी रीज़न की वजह से आता है। क्योंकि मैं देख रही हूँ विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, आपने अपना काम किया, आपने 100% दिया, लेकिन फिर भी आपको कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो आप इसको अब समझ रहे हो, जब कुछ आपको मिल ही नहीं रहा है तो अब आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो एक चैलेंज आ गया है, मैं इतने कोशिश करने के बाद भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है या कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। और लॉस तो होगा जब एक लंबे टाइम से अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ थोड़ी खतरे में लगेगी, ठीक है। चाहे फिर ये लव लाइफ में भी है, लव लाइफ में भी अगर आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए अपने पार्टनर को मनाने में, सिखाने में, समझाने में, और फिर भी वो समझ नहीं रहे हैं, तो आपको तो लगेगा ना कि आपकी लव लाइफ तो खतरे में है, या पता नहीं आप सही जगह एनर्जी लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, आपके काम बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, इस तरीके से आप लोग सोच रहे होंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप जान लो कि ये चैलेंज क्यों आया है, बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा। और ये अच्छी बात है कि ये जितना भी लॉस अभी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और जो इस टाइम में जो आप सह रहे हो, ये आप उसका कर्म चुका रहे हो जो आपने कभी पास्ट में कर दिया। आपको याद है नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि बहुत हमें हर चीज़ याद नहीं होती और कुछ हमारे पास्ट ड्यू भी होते हैं, तो इट्स ओके। आपको याद है या नहीं है, इट्स ओके, बट यस, ये कार्मिक ड्यू है,
जो अभी क्लियर हो रहा है, नंबर 1 थिंग। तो अब चलो ठीक है, समझ में आ गया हमें कि एक हमारा कार्मिक ड्यू है, तो अब इसको कैसे ठीक करा जाए। सबसे पहली बात है कि आप ना, जब आपको पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ हमारा हिसाब पूरा हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है, तो सबसे पहले तो अपने माइंड को रिलैक्स करो। जब आपको ये सच्चाई पता चल गई है, माइंड को रिलैक्स करके थोड़ा सा मेडिटेशन करो, क्योंकि इस टाइम ना आपके लिए स्ट्रेंथ आपके अंदर, पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। और जब स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी होगी तो ही आप इस चैलेंज के साथ डील कर सकते हो कि इसका असर थोड़ा कम पड़े आप पर, और इसके जाने तक आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें, और अपने लाइफ में चीज़ों के लिए आगे जो होने वाली है उनके लिए प्लानिंग करें, क्योंकि अभी तो काम नहीं बनेंगे जब तक ये चलेगा आपके साथ, है ना। तभी तो अभी काम नहीं बनेंगे, और हो सकता है ये सिचुएशन कुछ सर्टेन अमाउंट तक आपको देखनी पड़ जाए, बट इट्स ओके। मैं चेक करेंगे कब तक चलेगा ये, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ फ़िलहाल। सबसे पहले तो शांत होना है, रिलैक्स होना है, क्योंकि पता चल गया है कि ये कुछ ना कुछ हमारा ही हिसाब किताब क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो शांति से प्लानिंग करनी है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो इस टाइम में, तो एक चीज़ पर फोकस बनाना है, क्योंकि आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं और दोनों को लेके चलोगे तो काम नहीं बनेंगे आपके। कोई एक मुद्दा उठाओ इस टाइम में जिस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस लगा के काम कर सकते हो, उस पर काम करना शुरू कर दो, ठीक है। सपोज दैट अगर आपकी लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो आप देख लो ना आपके करियर में क्या चीज़ें हैं जिस पर आपका ज़्यादा फोकस बना लोगे तो हो सकता है कि वहाँ से कुछ अच्छा हो जाए। यहाँ पर तो आपको सहना ही पड़ेगा, तो एटलीस्ट इस टाइम में हम कुछ ऐसा तो कर लें जिस पर हम कुछ आउटकम लेकर आ पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सोचना है, और जितना हो सके ना अच्छे कर्मों पर काम कर, मतलब अच्छा कर्म क्रिएट करना है, ठीक है। आपका आज का अच्छा कर्म फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि आपको पास्ट का बुरा कर्म अभी आपको लॉस दिला रहा है। तो आज का अच्छा कर्म करोगे तो हो सकता है फ्यूचर अपना सिक्योर कर लो। एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरा गाइस, इस टाइम दूसरों की बातों में मत आना। दूसरों की लाइफ में कितना प्रोग्रेस हो रहा है या वो कितनी अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, अभी उस तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि मुझे पता है जब आप वहाँ पर देखोगे, दूसरों को देखोगे, भाई सब बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा शादियाँ कर रहे हैं, फैमिली बना रहे हैं, और हमारी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी दूसरों की लाइफ को एनालाइज करना कम करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। बाकी बहुत क्रिएटिव रहिए, कुछ अच्छा अपने लिए काम करते रहिए, और दूसरों से कंपैरिजन बंद करना है, और सही समय आने के लिए आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि देखो आपने तो सारा काम करके रखा हुआ है, अब सिर्फ और सिर्फ वेट बचा है। जो ये वेट क्यों आया, बिकॉज ऑफ योर पास्ट ड्यू, और जैसे ही पास्ट ड्यू कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको आपका रिवॉर्ड भी आपको खड़ा मिलेगा आगे, ओके। तो ज़्यादा इस प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के हेडेक मत लेकर आओ, क्योंकि मेंटल हेल्थ ठीक रहे ना हमारी तो बहुत सही रहता है, वरना दिमाग ही ख़राब है तो पता नहीं क्या क्या और बीमारियां आपके अंदर ले आएगा। तो इसका असर कम करने के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, अपने भगवान को याद करेंगे, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और हम अगर इस एरिया को अभी इम्प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ना कुछ डिले है, कुछ ना कुछ यूनिवर्स का कुछ अब वही है ना कि हमने जैसा करा वैसा अब हम भर रहे हैं, तो ठीक है कुछ टाइम तक हमारे काम नहीं बन रहे अगर इस एरिया में, इस करंट चैलेंज में, तो देखो दूसरे कौन से काम हैं आपके, ठीक है, उसको आप सॉल्व करना शुरू कर दो। और भगवान से जितना हो सके प्रार्थना करो कि इस टाइम को जल्दी निकाल दें आपकी लाइफ से, और आपको बहुत सारा मोटिवेशन दे, ब्लेसिंग्स दें, प्यार दें, सो दैट आप बहुत हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है ना। ये आपने करना है, तो इतना अगर आप करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। लेट्स सी कुछ और हमें पता चलता है तो वो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ ये चैलेंज कब तक ख़त्म होगा। हो सकता है गाइज 2 महीने लग जाएं, ठीक है, 2 से 3 महीने का टाइम आ रहा है यहाँ पे। 1 महीने में भी ख़त्म हो सकता है कुछ के लिए 2 महीनों में ख़त्म हो सकता है, कुछ के लिए 3 मंथ्स का टाइम है, ठीक है। तो इतना टाइम लग सकता है।
आप सिर्फ अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग पर फोकस कीजिए इस टाइम, इस करंट चैलेंज में। जस्ट एनालाइज करो कि आपको नेक्स्ट फेज़ कैसा चाहिए अपनी ज़िंदगी का, उस पर काम करना शुरू कर दें। इसको अभी थोड़ी देर रेस्ट पर छोड़ दो, सरेंडर करके छोड़ दो इस करंट चैलेंज को, क्योंकि इसमें ना आप कुछ भी करोगे आउटपुट नहीं मिलेगा आपको ना। अभी प्रॉब्लम ये है क्योंकि डिले में चला गया है ये, मतलब क्या हो रहा है ना कि ये आप, जैसे मैं बताती हूँ, ये जो चैलेंज, ये जो करंट चैलेंज है आपकी ज़िंदगी में, ये काम कैसे कर रहा है, ये अपना असर कैसे दिखा रहा है। आप सपोज करो एक आपका कोई गोल है, अब वो कुछ भी हो सकता है, आपकी वर्क लाइफ के लिए गोल हो सकता है, आपकी लव लाइफ के लिए गोल हो सकता है। चलिए मैं आपको ना लव लाइफ को लेकर ही समझाती हूँ, क्योंकि इससे शायद आपको जल्दी क्लियर समझ में आ जाएगा। सपोज दैट एक कपल है और वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई थोड़ा पोलाइट हो, थोड़ा सा घर में कैसे आगे करना है, फ्यूचर प्लान, इन सब पर ध्यान देने के लिए बोल रही है। लेकिन हस्बैंड जो है वो बिल्कुल भी बात नहीं मान रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं मेरी लाइफ में तो बहुत दूसरे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो मतलब आप जितना समझाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला समझना ही नहीं चाहता। तो ऐसे में क्या हुआ, आपके एफर्ट सारे के सारे ख़राब हो रहे हैं, आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा कि एक बात तो कोई सामने वाला मान ले। ठीक है, दूसरा, आप अगर बिज़नेस टर्म में हम सीखने की कोशिश करें इस चैलेंज को, तो सपोज़ दैट आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत प्रमोशन कर रहे हो, स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो, स्ट्रेटजी बना रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। आपका बिज़नेस जिस पॉइंट पर है वहीं पर ही है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये चैलेंज इस तरीके से काम कर रहा है, मतलब आपके जितने एफर्ट्स हैं, जिसका रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिलने नहीं दे रहा है, ये करंट चैलेंज। और ये जब तक नहीं मिलने देगा, जब तक कि ये जो टाइम बताया है 2 से 3 महीने, ठीक है, इतना टाइम तक इसका असर है। तो इस टाइम पीरियड में आप जितना ज़्यादा अपने दूसरे लाइफ गोल्स, सबके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं अचीव करने के लिए, तो अगर यहाँ आपका काम नहीं बन रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो दूसरा देखो ना क्या है आपके लिए करने के लिए, उसे करना शुरू कर दो। ठीक है, और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको आउटकम नहीं मिल रहा है तो बस मेडिटेशन, एफर्मेशंस और अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो इस टाइम फ्रेम में, और फिर थोड़े टाइम के बाद ये टाइम निकल जाएगा और अच्छा टाइम भी आएगा। ओके, क्योंकि जो नेक्स्ट है वो देखो, इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं कप्स के, तो इमोशनल फ्रीडम, अबंडेंस, गाड़ी आगे बढ़ेगी जैसे कि घोड़ा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्रिएटिविटी एनहांस होगी, हीलिंग होगी, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, और एक न्यू बिगिनिंग जिसमें काफ़ी प्यार, इमोशंस, हैप्पीनेस, जॉय दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप आगे, जैसे ही इस चैलेंज का असर ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा बिल्कुल आपकी लाइफ से, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा इस प्रेडिक्शन के थ्रू, और आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट हुई होगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है, और आप बाकी सभी मेरे वीडियो को लाइक कर देना। गाइस, जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है, हिंदी में वीडियो नहीं मिल रही है, प्लीज़ वीडियो सेटिंग्स में जाके हिंदी ओरिजिनल ट्रैक सेलेक्ट कर लो, तो आपको मेरी वॉइस में वीडियो मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे हो, अब तक आपको सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए था। मैंने कई बार अनाउंस किया है, कई बार मैंने पोस्ट भी डाली है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें और वीडियो को हिंदी में देखने के लिए हिंदी ओरिजिनल ट्रैक सेलेक्ट कर लें वीडियो की सेटिंग्स में जाके। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय बाय, टेक केयर।